ई वेब्स के ऊपर ये आर्टिकल आ रखा था कि जो ई वेब से रिलेटेड केसेस हैं वो भी मर्ज कर रहे हैं। अगेन जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो कौन रहेगी, हमारी युवा, यूथ। ठीक है, तो ये ई सिगरेट्स फंक्शन कैसे करती हैं, क्या इसको प्रोहिबिट करने की ट्राई करी गई थी, तो सारे आर्टिकल्स देखेंगे। एक लास्ट में ना वे फॉरवर्ड ऐड करा गया है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए, एक उम्र ऐड कर दो कि ई वेब्स सिर्फ इसी उम्र के ऊपर के लोग पिएंगे। जरूरी है पी लेना है, मतलब ई वेब्स को ट्राई कर ही लेना है। एनीवेज वो वे फॉरवर्ड राइटर ने दिया है, हमारा फर्ज बनता है उसको ऐड किया जाए, बेशक हम उसको क्रिटिसाइज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ई सिगरेट्स है, बताइए इसका माउथ पीस कौन सा है, किस तरफ से इनहेलिंग होती है, आपको पता होगा। इधर है या ये वाला पॉइंट, इधर वाला कितने बोलते हैं एंड डेज, ठीक है। इधर वाला कितने बोलते हैं, नहीं वही है माउथ पीस, इनको पता था लास्ट वालों को। अब सुनो ध्यान से, जो इनहेलिंग होती है वो माउथ पीस से रहती है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, पार्ट्स याद रखने। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएंगे। नंबर 1, एक तो बैटरी लगी होगी। अब ये जो बैटरी है ये भी क्रिटिकल मिनरल की बनी हुई है, लिथियम आयन बैटरी है, रिचार्जेबल होती है, आप इसको दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हो, अगर वो खराब हो जाती है तो दोबारा से परचेज भी कर सकते हो। नंबर 1 इज बैटरी। तो बैटरी का आपको पता है, जैसे ही इनहेल करोगे तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होगा, सेंसर इंडिकेट कर देगा कि जो अगला पार्ट है, एटमाइजर जिसको बोलते हैं, एटमाइजर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे लगा होगा एटमाइजर। एटमाइजर हीटर की तरह काम करता है, यानी कि जो अंदर लिक्विड डला है, अब मैंने बोला लिक्विड, तो यहाँ पे एक ई लिक्विड भी डल रखा है, और ये जो लिक्विड होगा इसकी कॉम्पोजिशन आपको पता ही है, विच इज एडिक्टिव सब्सटेंस, निकोटीन, और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी ऐड करा जाता है। तो जितने भी आपके फूड के अंदर आप कलर देखते हो ना, उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की ही एडिशन करी जाती है, सेम आपको ई सिगरेट्स में भी मिलता है। तो जैसे ही कोई पर्सन इसको इनहेल करता है, सबसे पहले यहाँ पे लेजर बोल दिया, सेंसर एक्टिवेट होता है। सेंसर बैटरी को बोलता है एनर्जी प्रोड्यूस करे, आगे वाला पार्ट जो है वो एटमाइजर लगा होता है, और तीसरे नंबर पे ये कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर आपको लिक्विड मिलेगा। एक्चुअल में जो वेप्स होती हैं, जो भी फ्रेग्रेंस वगैरह ऐड करी होती है, फ्लेवर मिंट एंड ऑल वो ऐड करे होते हैं, वो सब किस में होते हैं, कार्ट्रिज में। तो थर्ड पे ना कार्ट्रिज भी लिख लेना। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस आपको हर ई सिगरेट के अंदर मिलती है। हाँ जी ठीक है, क्लियर यहाँ तक फंक्शनिंग का लग गया थोड़ा सा आइडिया। तो सबसे पहले माउथ पीस, यहाँ से इनहेलिंग, देन यहाँ से सेंसर एक्टिवेट होता है जो बैटरी को बोलता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करो, लिथियम आयन बैटरी होती है, देन एटमाइजर लगा होता है, आगे जाके कार्ट्रिज लगा होता है जिसके अंदर एक्चुअल में लिक्विड प्रेजेंट होता है। अब देखो, एक बार आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि जो वासु ने बोला था कि एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि जो निकोटीन होता है वो एक्चुअल में हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है कि आपको ऐसे लगता है हम और ज्यादा काम कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग इस रिपोर्ट में वही कंक्लूजन निकल के आया है जो मैंने उस टाइम आपको आंसर दिया था। आंसर ये था कि खुद की पब्लिक में ये उतनी ज्यादा इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं उन कंट्रीज के अंदर जो डेवलपिंग स्टेज में है, जहां पे यूथ बड़ा फ्रेजाइल है, इजीली जिनको टारगेट किया जा सकता है, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, उस वाली ऑडियंस को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसमें वन ऑफ द कंट्री हमारी ही है विच इज इंडिया। तो अब ये बोल दिया गया है कि इनके ऊपर रेगुलेशन लगाई जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो यूथ होता है वो एक तरह से एसिड की तरह एक्ट करता है, जो शॉर्ट्स मतलब जो रील्स होती हैं उनको बनाने में लगा हुआ है, कहीं चलो वो तो अर्निंग भी कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो बाकी आगे कैटेगरी जो ई वेप्स कर रहे हैं। अब ये जो निकोटीन होता है बेशक ही एडिक्टिव सब्सटेंस है, एक बार आप पियोगे उसको तो आपको ऐसे एडिक्शन, जो आपके सेंटर्स होते हैं ब्रेन के वो एक्टिवेट कर जाते हैं, पर इससे ऑन्कोजीन्स भी एक्टिवेट करते हैं। अब ये ऑन्कोजीन क्या था, कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स, जिनकी बॉडी के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है ट्यूमर भी फॉर्म हो सकता है या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ कैंसर प्रोड्यूस हो सकती है, वो आपके लंग से रिलेटेड हो सकते हैं, एनी ऑर्गन जो भी आपकी बॉडी के अंदर, मतलब पहली जो साइट होगी वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट पता लग गया इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इवन आपके मेंस के अंदर ये सेपरेट टॉपिक ऐड कर दिए गए, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब देखो इसका जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा कि नंबर 1 पे बैटरी लगी है, बैटरी के ऊपर भी जाके सेंसर लगा हुआ था, आगे एटमाइजर लगा हुआ था, देन थर्ड पे कार्ट्रिज लगा था। इस मैकेनिज्म को ही नाम क्या दिया गया है, एंड्स। नाम से पता लग रहा है खत्म है जिसको इसकी एडिक्शन है। एंड्स का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ई सिगरेट्स, ई वेप्स आपने वर्ड यूज करा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के ऊपर ये फंक्शन कर रहा है। एन से वो एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसको बोला गया निकोटीन। जो बाकी की बीड़ी और सिगरेट होते हैं उनमें भी निकोटीन ही होता है, पर वहां पे टोबैको लीव्स बर्न करती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ये फंक्शन कर रहा है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। देन डी से आ गया डिलीवरी सिस्टम, कि जो निकोटीन की डिलीवरी होगी आपकी बॉडी के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, तो इससे फुल फॉर्म निकल के आई ENDS की, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, तो उससे बना एंड्स। तो एंड्स याद रखना है। तो बाकी ये बर्न तो नहीं करता, पर हाँ जैसे टोबैको लीव्स होती हैं वो तो बर्न करती हैं, यहाँ पे बर्निंग नहीं होती, यहाँ पे बैटरी के बेसिस पे ये फंक्शन करता है। बैटरी रिचार्जेबल होती है, जो USB पोर्ट होता है उससे भी रिचार्ज हो जाती है। ये मैंने भी आर्टिकल में पढ़ा है, मुझे ऐसे पता नहीं था। नेक्स्ट इसकी कॉम्पोजिशन आती है, जो आपने कार्ट्रिज के अंदर लिक्विड पढ़ा, जिसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 निकोटीन और दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखता है उस लिक्विड को, प्लस इसके अंदर जो भी आप फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना चाहते हो, कलर ऐड करना चाहते हो, वो ऐड करे जा सकते हैं, तो वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की वजह से होता है। और बाकी पफ बनाने के लिए काफी फास्ट मेथड माना जाता है ये, अगर जो कन्वेंशनल सिगरेट मेथड्स हैं उनके साथ कंपेयर किए जाए। और इसका काफी कूलिंग इफेक्ट रहता है, जैसे मिंट फ्लेवर इसका एक आता है, उसका बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट माना जाता है। तो फंक्शनिंग इज डन, लग गया ना इसके बारे में पता, तो इस इमेज को भी देख लेना। बाकी वही है, जब इनहेल करोगे तो सेंसर एंड ऑल एक्टिव होंगे, एटमाइजर है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो जो लेजर की लाइट, लेजर बोल दिया दोबारा से, सेंसर था उसकी लाइट को कंट्रोल करके रखता है, और यहाँ पे ज्यादा हीट जनरेट ना हो तो उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, तो माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है। पर जनरली 3 ही पार्ट्स होते हैं। क्या कोई हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है ई सिगरेट का, तो नंबर 1 आपने देख लिया, ऑन्कोजीन एक्टिव हो सकते हैं, कैंसर या फिर ट्यूमर लाइक कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा जो कन्वेंशनल मेथड है उससे क्या होता था, अब ये जो ई सिगरेट है जो इसको कंज्यूम कर रहा है उसकी बॉडी सबसे ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, पर वहीं पे कन्वेंशनल मेथड जैसे बीड़ी एंड सिगरेट होते हैं, जो आसपास लोग बैठे होते हैं उनकी लाइफ भी इंपैक्ट करती है। ये चीज क्लियर है ना सभी को, देखा होगा कईयों को तो सफोकेशन शुरू हो जाती है कि बंद करवा दो। गांव वगैरह साइड में जाना वो नहीं करते बंद, उनके लिए तो वो एक तरह से प्राइड का मैटर होता है कि वो सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जो निकोटीन सॉल्यूशन है। अब जो निकोटीन सॉल्यूशन है, ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं आपकी बीड़ी एंड ऑल, उसके अंदर खराश पैदा करता है थ्रोट वाले एरिया में, पर जो निकोटीन इन ई सिगरेट्स के अंदर डाला गया है उससे खराश प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें खराश पैदा नहीं होती, वो काफी स्मूथनिंग इंपैक्ट कॉज करता है जो ई सिगरेट्स के अंदर होता है। एंड नंबर 2 थिंग, यहाँ पे मान लो 5 mg तक का निकोटीन आपकी बॉडी में गया जब आपने कन्वेंशनल चीजों को यूज करा, वहीं पे ई सिगरेट्स में देखा गया है 35 mg तक का निकोटीन बॉडी रिसीव कर लेती है, जो कि ज्यादा हार्मफुल है। पर वहीं पे आप सोशल मीडिया पे देखोगे और जो कंपनीज इन ई सिगरेट्स को बेचती हैं उनका क्लेम है कि हमारी जो ई सिगरेट्स होती हैं ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, क्योंकि जो निकोटीन होता है दैट इज ओनली एडिक्टिव सब्सटेंस, इसके कोई हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं होते। नंबर 1 आपने देखा कैंसर जैसी चीज, वो भी तो निकोटीन की वजह से हो रहा है। देन नंबर 2 आपने देखा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसका केस भी इमर्ज कर रहा है जब से ये ई सिगरेट्स की कंजप्शन इंक्रीज हुई है। बेशक सरकारों ने एक उम्र सेट कर रखी है कि इसके बाद से ये पीनी चाहिए, पर आज के टाइम पे देखना ये बाहर बच्चे वगैरह घूम रहे होते हैं, इनके हाथ में भी ई सिगरेट्स आपको मिल जाती है। एक स्टोरी भी बताई थी मैंने जब ये ई वेप्स की बात करी थी, छोटा सा लड़का था लगभग ऐसे होएगा 10-11 साल का, उसके हाथ में भी ई वेप्स पकड़े हुए थे उसने, तो मतलब एज के ऊपर रेगुलेशन आपने कर दी, पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है उतनी, लोगों को इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में अवेलेबल है, इजीली ऑर्डर हो जाती है, कोई लाइसेंस शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से ज्यादा स्प्रेड कर रही हैं। अब वही बात आ गई, जब कोई अच्छी चीज प्रमोट करी जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाती है जनता, पर वहीं पे बुरी चीज होती है तो क्या हुआ, इट लुक्स कूल, तो उसमें कूल वर्ड ऐड करके, जैसे गाली की एक दिन बात करी थी हमने, गाली तो निकल जाती है, मतलब वो उसको ऐसे सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ती, पर जब छोड़ने की बात आती है मतलब आपको पूरा कंसिस्टेंट होना पड़ता है कि अब कैसे छोड़ें इसको, ठीक है। तो वही चीज है, बुरी चीज जल्दी फैलती है इफ कंपेयर टू द जो अच्छी चीजें होती हैं। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो निकोटीन या फिर जो इनहेलिंग सब्सटेंस इससे निकलता है उसको टॉक्सिकेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करा हुआ है, तो WHO ने ये स्टेटमेंट दी है। ट्यूमर ग्रोथ भी होती है, कार्सिनोजेनिक है नेचर में, कैंसर कॉजिंग होता है जो आप निकोटीन सब्सटेंस इसमें देखते हो। बाकी सबसे ज्यादा जो एडिक्शन आपको इमर्ज होती हुई दिखाएगी वो कौन सी पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन। अब 2019 में एक एक्ट आता है, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट। इससे पहले वैसे निर्मला सीतारमण जी की आपने एक फोटो भी देखी थी जिसमें उन्होंने ई सिगरेट्स को प्रमोट भी किया था, ये बोल के कि ये पॉइजनस नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है, पर बाद में पता चलता है
कि नहीं, निकोटीन के बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक एक्ट आता है पैका एक्ट, जिसको प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट भी बोला गया। अब इसकी जो एनफोर्समेंट थी, इम्प्लाई आपने कैसे करा, इस एक्ट को तो आप ले आए, पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, इस पे क्वेश्चन मार्क रेज हुआ। इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुई, हर एक इंसान के हाथ में आपको ई सिगरेट मिलेगा, मतलब जो इनको कंज्यूम करते हैं उस कैटेगरी की मैंने बात करी। तो इससे पब्लिक हेल्थ एक्शन अपने को लेना पड़ेगा। अब पब्लिक हेल्थ, अब इसको प्रोहिबिट करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये वही वाली पॉपुलेशन होती है, बाद में जाके बर्डन बनती है हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर सरकारों को बोलती है कि कोई हमारे लिए स्कीम लेके आओ, कि हमारा हेल्थ नहीं है, हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर चल रहा है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आ रखी है। पर पहले से ही अगर ये चीज कंट्रोल कर ली जाए, जैसे आपने कल भी एसडीजी नंबर 3 के बारे में पढ़ा था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये चीजें एजुकेशन में ही ऐड करने की जरूरत है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए पेपर में ऐसे सवाल पूछा आपने, पैका 2019 पे टिक लगाया, आगे बढ़ो। वो इम्प्लाई कितना हुआ, इंप्लीमेंट कितना हुआ, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, थ्रेट टू हेल्थ है, हेल्थ के लिए ये काफी ज्यादा थ्रेट बन चुका है। बाकी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी यूथ के अंदर देखी गई है, जो आपके ई सिगरेट्स, दूसरी तरफ कन्वेंशनल सिगरेट्स। कन्वेंशनल सिगरेट से तो खैर पूरा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने ऐड देखी होगी कि जब आप सिगरेट कंज्यूम करते हो तो इतना तार आपके फेफड़ों से निकलता है, देखी थी वो, डीडी नेशनल के ऊपर आया करती थी, अब तो नहीं आती। पर उसके बाद ई सिगरेट के बाद जब ये इमरजेंस होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ जो आपकी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है वो भी रैपिडली इंक्रीज हुई है। उसके बाद एडिक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। कौन से सब्सटेंस की वजह से? तो आंसर वही है सेम, निकोटीन सॉल्ट्स। इंडस्ट्री मैनिपुलेशन, 49 ट्रायल्स करे गए कि कैसे कंपनीज इन ई सिगरेट्स को प्रमोट करती हैं। तो 10 सी थी जो ऑथेंटिक सी लग रही थी, जिन्होंने ऐसे ओपनली उनको प्रमोट नहीं करा। बाकी स्पोर्ट्स के जरिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो 49 में से 10 ऐसी कंपनीज थी सिर्फ जिन्होंने ऑथेंटिक तरीके से, जो इनके लिए रेगुलेशन दी गई है, उस बेसिस पे प्रमोट किया था, और मेनली एडल्ट्स को ही फोकस करा। अब आते हैं हेल्थ क्राइसिस के ऊपर। जो ई सिगरेट्स है, इसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस भी इंक्रीज हुए हैं, लगभग 56% सिर्फ ई सिगरेट्स की वजह से। देन दूसरे आते हैं स्ट्रोक्स, 30%। पहले ये टर्म्स देख लो। नंबर 1 हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आपका एक सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। अब आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये हार्ट जो होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। एक ऊपर की तरफ एट्रियम बोलते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। ये राइट वाली साइड आ गई, ये भी राइट वाली साइड आ गई, ये लेफ्ट आ गया, ये लेफ्ट आ गया। ए ओ से याद करने को बोल, सॉरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, नहीं नहीं ये वाला पार्ट, ये लेफ्ट है ये राइट। अरे ऐसे देख लो, इसको डायरेक्शन बना के अपने अपने एंड से देख लो, जो भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के साथ है। अब इस वाले पोर्शन में आप देखते थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड। फिर बोलते हैं अगर आप फैट्स रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा खाओगे, जंक फूड ज्यादा खाओगे, तो ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं इसके अंदर प्लेक डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो पहले इतने रास्ते से ब्लड जा रहा था, अब यहाँ पे डेपोजिशन हो रखी है, तो अब रास्ता कम हो चुका है, तो ब्लड और ज्यादा प्रेशर से जाता है, जिस केस में होती है सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट इज हार्ट अटैक। अभी वैसे हार्ट तो अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको साइंस में करेंगे, आज के लिए इतना ही समझ लो। तो हुआ क्या, प्लेक की डिपोजिशन आपने देखी, जिस वजह से हार्ट अटैक हुआ, ब्लॉकेज हुई आर्टरी के अंदर, प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं हो पाई। दूसरा आता है आपका कार्डियक अरेस्ट, इसको इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि हार्ट के ही एट्रियम में आपने एक SAN पढ़ा होगा, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ये इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करता है हार्ट को, फिर हार्ट आपका बीट करता है, धक धक करता है ना, धक धक नहीं होती, वो क्या होती है, साउंड लब डब होती है, ठीक है। तो वो हार्ट बीट करना भूल जाता है। अब डॉक्टर्स को भी नहीं है पता कि ये SAN क्यों फेलियर शो करता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कार्डियक अरेस्ट आता है, कि जो हार्ट बीट थी वो एकदम से रुक जाती है। तो इट इज इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर। फिर आता है आपका स्ट्रोक। अब स्ट्रोक, ये जो ब्लॉकेज हुई थी, कई बार ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाएगी, और ब्लड क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंच नहीं पाएगा, तो इससे जो कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस भी याद रखिएगा। तो ई सिगरेट की वजह से हार्ट अटैक के केसेस, स्ट्रोक के केसेस बाय 30%, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस समझ गए, अब वही जो प्लेक की डिपोजिशन हुई आर्टरीज के अंदर, उसी के लिए वर्ड यूज करा जाता है। और इवन जो डायबिटीज है उनको भी बहुत वर्सन करा है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन के केसेस भी इमर्ज होते हुए दिखाई दिए। कहीं तो हाइपरटेंशन के लिए सॉल्यूशन इनको लेके चलते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, सुना है मैंने अपने दोस्त से, नहीं होता है ऐसे बोलते हैं। एनीवेज, एक रिसर्च करी गई जर्नल ऑफ कैंसर बायोलॉजी, उसमें बोल दिया गया कि जो हम ई सिगरेट्स होती हैं ये DNA को भी डैमेज करती हैं। फिर क्या होता है, ये जो यूथ होता है ना, इन्होंने पहले तो ई सिगरेट
कंज्यूम करी या कन्वेंशनल सिगरेट्स कंज्यूम करी। फिर बात आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज की, जब आगे अगली जनरेशन प्रोड्यूस करनी होती है, फिर सारा ब्लेम डाल देंगे फीमेल पे कि उसी में उसकी ही बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी। पर मेल्स में देखा गया है जो स्पर्म काउंट है रिड्यूस हो रहा है वो सिगरेट्स की कंजप्शन की वजह से भी है। तो इनफर्टिलिटी इस टाइम पे उसके लिए मेल ज्यादा प्रॉन है। ऊपर से एनवायरमेंट चेंज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पर्म काउंट वैसे ही रिड्यूस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी ई सिगरेट्स से आती है। बाकी जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है बॉडी का, क्लॉटिंग होती है ना ब्लड की, वो आ गया। आपका नर्वस सिस्टम है वो खुद को रिपेयर करता है, तो वो भी सारा इम्पेयर कर रहा है। और लास्ट में सबसे डेंजरस वन दैट इज कैंसर। कैंसर तो यहाँ पे बनता ही बनता है, और निकोटीन उसके लिए सोल सब्सटेंस है। एनवायरमेंटल रिस्क, ये मैंने आपको बता दिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब ऐसा नहीं है कि ये जो ई सिगरेट्स हैं इसमें आपने प्रोपाइलिन ग्लाइकोल पढ़ लिया, निकोटीन पढ़ लिया, नहीं। इसमें कैडमियम मिलता है आपको, हैवी मेटल्स में मर्क्यूरी मिल जाता है, लेड मिलता है, हर एक टाइप की हैवी मेटल मिलती है जो इंसान को कोई बड़ी बीमारी कॉज कर सकती है। जैसे कैडमियम आपने पढ़ा था, कौन सी बीमारी थी इससे रिलेटेड? वेरी गुड। और आर्सेनिक पढ़ा था, ब्लैक फुट डिजीज। और इवन ऐसे भी सब्सटेंसेस इसमें पड़े होते हैं जो आप वॉशरूम के सफाई करने के लिए जो क्लींजर यूज करे जाते हैं, सेम इंग्रेडिएंट आपको इन ई सिगरेट्स और सिगरेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मतलब पहले फिर कहीं बोलते हैं सिगरेट सस्ती होती है, फिर तो क्लींजर खरीदना ही क्यों है। तो पहले एक काम करो, सिगरेट उठाओ, पहले वॉशरूम साफ कर लो, फिर उससे इनहेल कर लो। तो मल्टीपल यूजेस आ गए ना। एक बार अगर कंज्यूम कर लिया उसको, फिर तो वो खत्म ही हो जाएगी, उसकी तो धूल बन जाएगी। तो बेटर है ना उससे पहले। कहीं ऐसे देख रहे हैं, सॉरी अगर आप कंज्यूम करते हैं, कोई करता तो नहीं है यहाँ कंज्यूम? नहीं, पक्की बात है। उस टाइम पे था जब हमने एक आर्टिकल किया था ई सिगरेट से रिलेटेड, वो ऐसे पड़ा था, मैम ये तो सस्ती है, पहले यही खरीद लेते हैं। फिर तो मैं कहा हाँ, फिर तो वॉशरूम साफ कर लिया करो ना पहले, इसमें वही इंग्रेडिएंट हैं जो एक क्लींजर में डले होते हैं, फिर उसके बाद कंज्यूम कर लिया। कौन? ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज मर्क्यूरी, वो लेड से थी, लेड का सिंबल था पीबी, और जो आपका मर्क्यूरी है उससे मिनमाता डिजीज थी। एम फॉर मर्क्यूरी, एम से मिनमाता, एच जी उसका सिंबल आता है। हाँ जी अनिल, बोल रहे कुछ? हो गया, ठीक है। बाकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस अगर देखोगे, फॉरेन कंट्रीज में काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रहे हैं अपने यूथ के ऊपर, बाकी यहाँ पे प्रमोट किए जा रहे हैं। मैंने एक दिन भी एग्जांपल दिया था, फॉरेन कंट्रीज वाले उत्तराखंड जाते हैं, वहां पे योगा सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, वहां जाके उन्हीं थेरेपीज को $1500 में बेचते हैं। मतलब खुद अच्छी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे लाके बता दिया, ये देखो रिसर्च पेपर, निकोटीन कितने ज्यादा आपको एक्टिव कर देता है, आपके ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे एक्टिव हो जाता है। तो दिस इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसको भी याद रखना। बाकी वे फॉरवर्ड, नंबर 1 कहता है स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। जरूरी है प्रमोट करवा ही लेना, तुम पूरा बैन करो। आगे के जो पॉइंट्स बताए हैं, जैसे डेडिकेटेड यूनिट्स होनी चाहिए, जहां से भी ये सामान इलीगल तरीके से आ रहा है उसके लिए प्रॉपर पुलिस फोर्सेस होनी चाहिए जो इसी प्रॉब्लम को टैकल डाउन करें। ठीक है, यहाँ से पोस्ट ज्यादा निकलेंगी, जॉब्स निकलेंगी, तो ये पॉजिटिव ले सकते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए कि जो ये मिसलीडिंग मार्केटिंग होती है कंपनीज के एंड से, उसे रोका जाए। देन फोर्थ आ गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होनी चाहिए कि ये जो एंड्स की सप्लाई है, एंड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, ई सिगरेट्स की ही बात करी गई है, इनको डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के जरिए कंट्रोल किया जाए। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यूथ के हेल्थ पे फोकस करो। अब यूथ ही ना फोकस करना चाहे तो सरकार भी क्या करेगी। नेक्स्ट, ई वेस्ट रिडक्शन। अब देखो, ई से आप ई वेस्ट भी पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रेस कर रहे हैं। अब ये जो ई वेब्स होते हैं रियूजेबल तभी तक होते हैं जब तक बैटरी चल रही है, उसके बाद ये भी किसकी फॉर्म ले लेते हैं? ई वेस्ट की। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं ई वेस्ट की प्रॉब्लम से। डिस्पोजल मैकेनिज्म होने चाहिए। तो सॉल्यूशन के साथ साथ मतलब प्रमोशन भी करी गई है थोड़ी सी कि ठीक है ई सिगरेट्स कंज्यूम करेंगे लोग, पर आप मुझे बता दो एक भी पॉइंट कि जिससे इसकी हम प्रमोशन कर सकते हैं। मार्केट को साइड में कर दो, पैसे अर्न करने के बहुत से जरिए होते हैं, पर ई सिगरेट को प्रमोट करना इन वे फॉरवर्ड के अंदर क्या ये सही है? टैक्स मैंने पहले बोल दिया, इकोनॉमिकली वो जो कंपनीज का फायदा है उसको साइडलाइन कर दो। टैक्स आएगा, पर बाद में फिर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर तुमको स्कीम्स भी लानी पड़ेगी, फिर उनको पैसा भी देना पड़ेगा कि अगर इतनी बीमारी है तो 10 लाख का आपको पैसा सरकार प्रोवाइड करेगी। दोबारा से जो टैक्स आया, पर दोबारा से जो बर्डन होगा जो टैक्स पे करती है सरकार को, उनके ऊपर आएगा, क्योंकि अब बोलेंगे कि हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। घूम फिर के सारी साइकिल वहीं पे आ जाएगी। हाँ जी वासु।